हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी एक्सरसाइज 11A उसके हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 13 न्यूमेरिकल्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल्स एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर 6 न्यूमेरिकल्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है कि बाय इम्पार्टिंग हीट टू ए बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो राइज इन टेम्परेचर होता है ना बेटा, हम उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द कोरोस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो जब मैंने आपको टेम्परेचर वाला टॉपिक पढ़ाया था तब आपको मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी कि डेल्टा टी एट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। अब इसका मतलब ये है कि डिग्री सेल्सियस में जितना चेंज आता है उतना ही चेंज हमारे केल्विन में भी आता है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो हो जाएगा 15 केल्विन और वही आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम if the specific heat capacity of copper is 410 जूल पर केजी पर केल्विन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों का जो रिलेशन है वो बता देता हूं कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी वो हमारी होती है बेटा मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे दिया है और मुझे मास दिया हुआ है। मुझे कह रहा है कि अपनी हीट कैपेसिटी बताओ क्या होगी। तो आपके सामने जब फॉर्मूला है तो क्यों ना उसको अप्लाई किया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर हीट कैपेसिटी आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास। अब बात यह है कि जो मास है यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमें किलोग्राम में दी हुई है। ऐसे कंडीशन के अंदर हमें मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए। जब कभी भी कोई मुझे पूछता है ना कि मास को ग्राम में रखना है कि किलोग्राम में रखना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखो। अगर वो ग्राम में है तो मास को ग्राम में ही रहने दीजिए, अगर वो किलोग्राम में है तो जरूर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करिए। मतलब इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब इस कंडीशन में मैं इसको 150 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा केजी हो जाएगा यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 410 जूल पर केजी केल्विन को। देखिए अगर केजी होगा तभी तो ये कैंसिल होगा ना यूनिट आपका। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। तो जब आप 15 और 41 को मल्टीप्लाई करते हो तो 615 आता है। डिवाइड बाय 10 होने की वजह से 61.5 आपका आ जाएगा। और ये देखो ऊपर जूल रह गया और नीचे केल्विन रह गया, तो नीचे केल्विन लिख दूंगा। तो बस इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। उसके बाद हमारे पास जो है दैट इज बी पार्ट। वो कहता है कि हाउ मच हीट एनर्जी will be required to increase the temperature of the vessel in part A from 25 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे Q मांगा गया है जो कि MC डेल्टा T हमारे पास होता है। अब देखिए जहाँ तक मास है, पहली बात इसको ग्राम में कि किलोग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखना है। तो मैं यहाँ पे 150 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा ताकि ये केजी में आ जाए। तो देखिए ये आपका केजी में आ गया है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलरेडी दी हुई है तो 410 जूल पर केजी और नीचे केल्विन आ जाएगा इनटू। अब मुझे यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर डालना है। 25 से 35 ये आपका राइज हुआ है कितना, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो 35 माइनस 25 किया है मैंने यहाँ पर। तो डेल्टा टी का मतलब होता है कितना चेंज है टेम्परेचर में, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 के साथ अब बात यह है कि मैं इसको केल्विन लिखूंगा, डिग्री सेल्सियस नहीं। और मैं आपको पिछले न्यूमेरिकल में ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिग्री सेल्सियस में जितना चेंज आता है केल्विन में उतना ही चेंज आएगा। मतलब ये कि अगर आप इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करते तो भी आंसर 10 ही आता। तो इसलिए मैं यहाँ पर केल्विन डालूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। बाकी तो आपको पता ही है अब
कि आपका जो केजी है उस केजी से कैंसिल होगा, केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस। फिर जीरो जीरो, एक ही जीरो और ये एक जीरो और यहाँ पर एक जीरो है तो ये भी जीरो से कैंसिल होगा। एज ए रिजल्ट जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 615 केल्विन जूल, जूल आपके पास आ जाएगा। क्यों है ना, क्योंकि जूल ही बचता है इसलिए आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आता है अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg। अब इस केस में आपको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg का। कहते हैं हैज अ हीट कैपेसिटी, आपको हीट कैपेसिटी भी दी हुई है, ठीक है, कैपेसिटी दैट इज 966 जूल पर केल्विन। तो अब वो कहता है कि फाइंड करिए हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि आपको चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस का। समझ में आ गया। अब बात सिर्फ इतनी है कि मेरे को क्यू फाइंड करना है, और जो क्यू होता है वो मेरे होती है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। अगर हीट कैपेसिटी के टर्म में देख रहे हो तो क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी होता है आपका। तो हीट कैपेसिटी देखो 966 आपको दिया हुआ है, आपने डेल्टा टी 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे करेंगे आपका आंसर 14490 जूल आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना पहला जो पार्ट है वो कवर करना है। दूसरे पार्ट में बोला गया है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करिए। तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। तो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करनी है तो हीट कैपेसिटी को मैं मास से डिवाइड कर दूंगा। अब ऐसे कंडीशन के अंदर हीट कैपेसिटी मेरे को दी है 966 जूल पर केल्विन, राइट, और नीचे आ जाएगा मास मेरा 2 kg है, राइट, तो यहाँ kg आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर 483 जूल पर kg केल्विन आ जाएगा, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है। तो इस तरीके से आप अपना थर्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास आता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 390 जूल पर केजी केल्विन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को क्या क्या दिया है, पहले हम देखते हैं कि मास मेरे को दिया हुआ है वो है 100 ग्राम। अब ये डिसाइड करना है कि इसको केजी में करना है कि नहीं करना, तो उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं देखूंगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे आपको केजी में दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय मैं इसको 1000 कर देता हूँ। आंसर आपका आ जाएगा 0.1 kg। तो ये आपका यहाँ पर मास आ गया है। चेंज इन टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर यहाँ पे आ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में केल्विन है तो मैं इसको 50 केल्विन लिख लेता हूँ बस, और कोई वजह नहीं है, चेंज दोनों में सेम ही आता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, जो कि आपको दी हुई है 390 जूल पर केजी केल्विन, ये आपको दिया हुआ है। हमसे क्यू पूछा जा रहा है, हीट पूछा जा रहा है, तो एम सी डेल्टा टी होगा। एम आपका 0.1 है, सी आपका 390 है, एंड टेम्परेचर आपका 50 है। सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 1950 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड to raise the temperature of 0.5 kg of lead from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity of lead. तो बात यह है कि इस बार हमें क्यू दिया हुआ है और वो 1300 जूल हमें दिया हुआ है, एंड मास मेरे को दिया है 0.5 kg का। चेंज इन एंड टेम्परेचर जो है वो है 20 से 40, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो माइनस किया आपने तो 20 डिग्री सेल्सियस भी है, लेकिन कुछ भी नहीं, आप अपनी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आप डिग्री सेल्सियस में भी निकाल सकते थे, इन्होंने केल्विन निकाला है। क्यों, उसका रीज़न होता है
कि जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है ना वो केल्विन होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है टेम्परेचर का वो केल्विन में होना चाहिए, तो मैं इसको केल्विन में लिख देता हूँ। अब उसने बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने फाइंड करनी है, तो देखो क्यू हमारा एम सी डेल्टा टी होता है, जिसमें सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो सी हमारे पास क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा। अब जो क्यू है वो तो हमें 1300 जूल दिया हुआ है, डिवाइड बाय मास जो है वो 0.5 kg है हमारे पास, और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 20 केल्विन का मैं ऑलरेडी निकाला हुआ हूँ। बस कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इस केस में आप 0.5 इंटू 20 करेंगे तो 10 आता है, वो 0 से 0 कटेगा तो 130 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आंसर 130 जूल पर केजी केल्विन आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg of material of specific heat capacity 960 joule per kg Kelvin from 18 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Assume that all the heat energy supplied by heater is given to the material. तो देखो सबसे पहली बात आपको बता दूं बेटा कि हमारे इस केस में ना जो पावर है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज 500 वॉट। तो जब पावर मुझे दिया होता है ना तो जो हीट एनर्जी हम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला हो जाता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम हो जाता है। बात सिर्फ ये है कि इस केस में जो टाइम है ना ये सेकंड्स में होगा, मिनट में नहीं होगा ये आपका। तो अब मैं क्या करूँगा, अब पहले बाकी चीज़ें लिख लेते हैं कि मास मुझे क्या दिया हुआ है, 50 kg दिया हुआ है यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपको दी हुई है 960 जूल पर केजी केल्विन, तो ये भी केजी मास भी केजी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। रह गया है चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करना, तो 38 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, आंसर 20 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। जिसको मैं चाहूँ तो 20 केल्विन लिख सकता हूँ, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री सेल्सियस में है कि केल्विन में है। तो अब मुझे निकालना है सिर्फ टाइम, कुछ मुश्किल नहीं है। क्यू जो होता है वो एम सी डेल्टा टी भी होता है और वो पावर इनटू टाइम भी होता है। प्लीज़ याद रखें ये जो टी है ये टाइम रिप्रेजेंट करता है और ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बस जी, तो आपके पास यहाँ पे 50 आ जाएगा, इनटू हमारे पास 960 है, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 20 का है, पावर हमें 500 दी हुई है, टाइम हमारा टी है, तो टी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 50 इंटू 960 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय मैं 500 यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक जीरो से ये गया, एक जीरो बेटा आपका ये वाला जाएगा, यहाँ से 5 आपका जाएगा, तो टी आपके पास आ जाता है 6 2 12, 1 कैरी 192 एंड एक जीरो और आपके पास आ जाएगा, तो 6 2 12 होगा, 18 19 ये हमारे पास आ गया। अब ये सेकंड्स में है बेटा, मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्वियस है इसको मिनट में, अब हमारा आंसर मिनट में है तो मैं मिनट में निकाल रहा हूँ, अदरवाइज सेकंड में आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली बोला नहीं है कि मिनट में ही निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूंगी एसआई सिस्टम की तो जो टाइम है वो सेकंड्स ही होता है उसका, एसआई सिस्टम तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका न्यूमेरिकल आ जाए, मतलब न्यूमेरिकल का आंसर जो दिया है वो आ जाए, सिर्फ उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फर्दर फर्दर 60 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ ताकि वो मिनट बन सके। ये देखो इसे कैंसिल हो गया आपके पास, और जब आप सॉल्व करेंगे तो 32 मिनट्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट, तो फिर से देखिए आपको पावर दी हुई है 600 वॉट की दी हुई है आपको। सो राइजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड, मास भी दे दिया आपको 4 kg का, एंड 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा आपका दैट इज 5 केल्विन। मैं केल्विन लिख देता हूं, पहले से ही डिग्री सेल्सियस था बट केल्विन लिख सकते हैं। जो टाइम है वो 100 सेकेंड्स आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि उसने बोला है कि हीट कैपेसिटी क्या होगी 4 kg ऑफ लिक्विड की, और फिर बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड करें। तो जैसे मैंने कहा कि Q जो होता है वो हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर होता है, और जो Q है
वो P इंटू टी मतलब पावर इंटू टाइम होता है, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू P इंटू टी। तो अगर मुझे हीट कैपेसिटी को बेटा यहाँ पे फाइंड करना है तो दैट विल बी P इंटू टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बस ये आपने करना था। तो 600 इंटू टाइम हमें दिया है बेटा 100 सेकेंड्स का, डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर का चेंज है वो सिर्फ 5 का है बेटा, है ना। अब आप अच्छी तरह ये तो जानते हो कि ये 12 से जाता है, तो 1 2 0 आएगा। तो 1 2 3 4 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10 की पावर 4। और क्योंकि ये हीट कैपेसिटी है तो मेरा जूल पर केल्विन इसका यूनिट होगा। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको करना था। फिर मेरे पास आता है बी पार्ट में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ क्या होगी स्पेसिफिक। तो मैंने आपको बता ही दिया था बेटा कि एक्चुअली में आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर पता करनी है तो हीट कैपेसिटी को आप मास से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो कोई हीट कैपेसिटी है 1.2 इंटू 10 की पावर 4 और जो मास है वो 4 है। तो जब ये से कैंसिल होगा तो 0.3 आएगा। उस 0.3 को आप एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे एक 1 माइनस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी केल्विन। तो इस तरीके से आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल उनके सोल्यूशन समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11A के फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।